तो क्या तुम बोलोगे हाँ या ना? तो ये दिमाग है नहीं, ये पगला है का जी। तो रिप्लाई जो होगा वो यस और नो में नहीं होगा, मतलब रिप्लाई विदाउट। आपको सिर्फ बेसिक लर्निंग के लिए करें ताकि आप फील कर पाओ कि कोई सेंटेंस किस तरीके से बन रहा है। क्या होता है जब अगर कोई भी सेंटेंस बोला जाए उसका रिप्लाई यस और नो में आए। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। इंग्लिश मास्टर कोर्स में आप सभी का स्वागत है और आज हम चौथा लेक्चर लेके आए हैं। इस चौथा लेक्चर में हम बात कर रहे थे, ये तीसरा लेक्चर में हम बात कर रहे थे सेंटेंस के बारे में। तो मैंने एफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में अच्छे से विस्तार पूर्वक बातचीत कर लिया था। अभी मैं उसी सेंटेंस को लेकर के आगे बढ़ रहा हूँ और नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बातचीत कर रहा हूँ। नेगेटिव सेंटेंस किस तरीके का होने वाला है। नेगेटिव क्या होता है, जिस तरीके से मैं पॉजिटिव के बारे में बात कर रहा था, मतलब जो एफर्मेटिव बातें कर रहा था मैं, एफर्मेटिव क्या हो रहा था, जैसे मैं किसान नहीं हूँ तो मैं किसान हूँ, इसका क्या होगा, मैं किसान हूँ, इसका ही क्या हो रहा है, मैं किसान नहीं हूँ। मतलब इससे पहले जो था ये किसान नहीं था, लेकिन इसमें नहीं है, नहीं वाला है। मैं था, मैं नहीं था, बस नेगेटिव और एफर्मेटिव में यही फर्क है। इसका क्या हो जाएगा, आई एम नॉट फार्मर, मैं किसान नहीं हूँ। तो यहाँ क्या हो रहा है, नहीं वाला आ रहा है, इसमें ज्यादा आपको दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। उसी तरह से वो मोची नहीं है, तो ही इज नॉट कॉबलर, वो मोची नहीं है। तो यहाँ पे कौन सा ये वाला नहीं वाला आ रहा है, बस आपको क्या करना, पॉजिटिव को नेगेटिव में बदल देना है, वही आपका नेगेटिव हो गया। उसी तरीके से ये प्रेजेंट की बात है, हूँ और है वाला है। उसी फिर आगे आप देखेंगे हम लोग गरीब है, हम लोग गरीब नहीं है, तो वी आर नॉट पुअर। तो यहाँ क्या लग रहा है, नोट लग रहा है। बस नोट को ही आपको समझना है, इसमें बहुत बड़ा दिमाग लगाने का कोई आवश्यकता ही नहीं है। उसी तरह से हम नेगेटिव को अगर देखेंगे तो नेगेटिव में भी पास्ट होता है। जैसे वो बीमार नहीं था, मतलब वो बीमार था, उसका ये नेगेटिव क्या बना, वो बीमार नहीं था। तो ये बीमार था का हम अगर ये करेंगे तो क्या होगा, ही वाज नॉट इल। तो क्या वो बीमार नहीं था, ये पास्ट वाला हो गया और ये नोट वाला हो गया, मतलब पास्ट में भी निगेटिव होता है। उसी तरीके से तुम बुरे नहीं थे, यानी ये बात कर रहा होगा कि पहले पहले वो बुरा नहीं था, आज बुरा है। तो वही वाला सेंटेंस का क्या हो गया कि यू वर नॉट बैड। मतलब आप जो है बात किस चीज का कर रहा है कि आप पहले बुरे नहीं थे, वही वाली बात किसमें, ये नेगेटिव में कर रहा है। बस आपको नेगेटिव पॉजिटिव, जिस तरीके से आप पॉजिटिव सेंटेंस अगर बना लेते हैं उसमें आपको सिर्फ नोट कर देना, हाँ और ना वाला ही में यहाँ पे बदलाव होने वाला है, बाकी सब चीज जो है एज इट इज ही रहने वाली है। तो उसके बाद मैंने नेगेटिव सेंटेंस की बात कर लिया। उसके बाद आगे अब जैसे ही बढ़ेंगे तो आपको इंट्रोगेटिव प्रेजेंट की बात आएगा। मैं एक चीज यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर मैंने जो ग्रामर में टेंस पढ़ा, तो टेंस का जो वो टाइप होता है एफर्मेटिव होता है, उसके बाद आपका निगेटिव होता है, फिर इंपरेटिव होता है, ऑप्टेटिव होता है, एक्सक्लेमेटरी होता है। तो इस तरीके का सेंटेंस आप कहाँ पढ़ा रहे हो बच्चों, मैं भी जानता हूँ। मैं उस तरह का सेंटेंस अभी आपको इसलिए नहीं पढ़ाऊँ, आप बिल्कुल बेसिक से सीख रहे हो। तो आपको बेसिक से अगर एक ही बार में उस तरह का सिखाऊंगा तो फिर आपको पल्ले नहीं पड़ने वाला है, आपका दिमाग एक ही बार में उड़ जाएगा। इसलिए मैं आपको बेसिक तरीके से बता रहा हूँ। जब मैं धीरे धीरे इसको आगे बढ़ता जाऊंगा तब वो वाला भी सेंटेंस के टाइप को भी आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि वो वाला भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। जैसे आपका टेंस है, उसके वॉइस के लिए, नरेशन के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला। ये आपको सिर्फ बेसिक लर्निंग के लिए करें ताकि आप फील कर पाओ कि कोई सेंटेंस किस तरीके से बन रहा है, ये वाली चीज के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। उसी तरीके से हम इंट्रोगेटिव प्रेजेंट की बात करेंगे। तो इसमें दो टाइप का होता है, एक सिंपल इंट्रोगेटिव, एक WH इंट्रोगेटिव। सिंपल में क्या होता है, जब अगर कोई भी सेंटेंस बोला जाए उसका रिप्लाई यस और नो में आए, जैसे इज ही टीचर, क्या वो टीचर है, तो इसका जवाब क्या होगा, यस या नो, क्या वो टीचर है, हाँ या नहीं होगा। जैसे आर यू स्टूडेंट, क्या तुम स्टूडेंट हो, क्या तुम विद्यार्थी हो, तो उसका जवाब क्या होगा, यस और नो में आएगा। तब क्या होगा, सिंपल इंट्रोगेटिव वो इंट्रोगेटिव है जिसका हम जवाब, जिसका सवाल का, जिसको मान के चलो जो सवाल पूछ रहा है उसका जवाब यस और नो में आए तो हम समझ जाएंगे वो सिंपल इंट्रोगेटिव की बात कर रहा है। उसी तरीके से हम WH इंट्रोगेटिव में अगर आएंगे तो इसमें रिप्लाई जो होगा वो यस और नो में नहीं होगा, मतलब रिप्लाई विदाउट यस और नो। जब यस और नो में वहां पे रिप्लाई नहीं होगा, इसका मतलब वो WH क्या होने वाला है, इंट्रोगेटिव होने वाला है। उसी तरीके से जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। तो तुम्हारा नाम क्या है, तुम क्या यहाँ बोल दोगे कि यस और नो बोलोगे, तो क्या कौन सा पागल आदमी है। तो तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम पूछ रहा है, तुमको अपना नाम बताना है, ना कि यस और नो बताना है। तो आपको WH इंट्रोगेटिव समझ में आ गया। अच्छा, WH के लिए आपको WH फैमिली याद करने की जरूरत है। अच्छा, ये वाला आपको तो एक बार दिमाग में अच्छे से रिवाइज कर लिए तो बैठ जाएगा। देखिए, जैसे व्हाट का मतलब क्या है, हु का कौन है, वेयर का कहाँ है, व्हेन का कब है, हाउ का कैसे है। बस एक बार आप इसको रिवाइज कर लीजिए, आपका लाइफ टाइम के लिए माइंड में सेट हो जाएगा। उसके बाद अगला एग्जाम्पल देखिए, हाउ आर यू, तुम कैसे हो।
तो क्या तुम बोलोगे हाँ या ना? कहेगा ये दिमाग है नहीं है, पगला है का जी? तो क्या करना है यार, हाउ आर यू, हाउ आर यू, तुम कैसे हो, तुम कैसे होगा क्या बोलना है? अगर तुम ठीक हो तो फाइन बोलना है, अगर नहीं ठीक हो तो क्या बोलना है, आई एम नॉट फाइन। बच्चों जिस तरीके से मैंने यहाँ पे इंट्रोगेटिव प्रेजेंट की बात कर लिया, तो उसमें क्या देखा कि मैंने सिंपल इंट्रोगेटिव और WH इंट्रोगेटिव की बात अच्छे से कर लिया। उसके बाद देखना है कि सिंपल इंट्रोगेटिव में कभी तो नेगेटिव वाला फीलिंग आता है ना, जिस तरह इस तरीके का सेंटेंस, इज ही नॉट टीचर, क्या वो टीचर नहीं है? मतलब हमारा सवाल नेगेटिव में रहता है, फिर भी वहाँ रिप्लाई यस और नो वाला ही आ रहा है। तो हम अपने डेली लाइफ में इस तरह का सेंटेंस यूज करते हैं, क्या वो टीचर नहीं है? जैसे आर यू नॉट स्टूडेंट, क्या तुम स्टूडेंट नहीं हो? मतलब हमारा एंगल जो होता है वो नेगेटिव वाला होता है, लेकिन उसका जो सामने से रिप्लाई आएगा वो भी एस और नो वाला ही आएगा। तो ये क्या होगा, सिंपल नेगेटिव इंट्रोगेटिव। इस तरीके का सेंटेंस को हम सिंपल इंट्रोगेटिव नेगेटिव कहते हैं। इसका कैसे आएगा, यहाँ पे नोट लग रहा है, यहाँ पे क्या लग रहा है, सिंपल नोट लग रहा है, बाकी एज इट इज ऊपर से मिलता जुलता है, इसलिए यहाँ पे नोट आपका लग रहा है, इसलिए ये सिंपल इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गया। उसी तरीके से अगर हम WH में जाएंगे, इसमें भी नेगेटिव टाइप का भी WH पूछा जाता है। जैसे हाउ आर यू नॉट, तुम कैसे नहीं हो? मतलब वो सवाल में ही क्या कर रहा है, नेगेटिव घुसा रहा है, पूछ रहा है ऑटोमेटिक कि तुम कैसे नहीं हो। तभी वहां पे तुमको क्या करना है, यस और नो में रिप्लाई नहीं करना, बल्कि तुमको अपने इसके सेहत के बारे में बताना है कि मैं ठीक हूँ या नहीं हूँ। उसी तरीके से वेयर आर यू नोट, वेयर आर यू नोट, तुम कहाँ नहीं हो, मतलब तुम कहाँ हो नहीं, तुम कहाँ नहीं हो। निगेटिव में ही पूछ रहा है, तो उसको आपको यस और नो में रिप्लाई नहीं करना है, बल्कि आपको जिस प्लेस के बारे में पूछ रहा है, जिस जगह के बारे में पूछ रहा है, एग्जैक्ट आपको उस चीज का रिप्लाई करना है। तो उम्मीद है कि आप इस तरीके का इंट्रोगेटिव यहाँ पे सेंटेंस समझ गए और ये चौथा लेक्चर का आप अच्छे से लुत्फ उठा रहे होगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नई एपिसोड के साथ।